इस आदमी के कैबिनेट में साबुन के ढेर है। हर बार हाथ धोने पर एक बार उसे करके सीधा कचरे में। जब वो सड़क पर चलता है किसी को छूने नहीं देता। पेवमेंट की क्रैक्स पा भी नहीं चलता। पर रेस्टोरेंट में एक औरत है जिसे वो माइंड नहीं करता। वो उसकी फिक्स वेट्रेस है। सिर्फ वही उसे हर मील सर्व करती है। वो अपने प्लास्टिक यूटेंसिल्स लाता है। घर आकर 5 बार दरवाजा लॉक करता है। एक दिन उसके नेबर के यहाँ चोरी हो जाती है। अब्यूज नेबर के डॉग का ख्याल रखना होगा। कविन डॉग से नफरत करता है, कहता है भूखा रखेगा, पर वो एंड में फीस्ट बनाता है। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। डॉग कुविन की वॉक कॉपी करने लगता है। जमीन की क्रैक्स पर भी जंप करता है। अब कुविन इस डॉग पर पूरा फिदा हो चुका है और तब सब कुछ बदलना शुरू होता है। डॉग के साथ वो अपनी 60 सेकंड नॉवल फिनिश करता है, पर जल्दी ही नेबर कहता है ओनर डॉग के लिए वापस आ रहा है। कोविन को बहुत बुरा लगता है। हाफ्टन साथ रहने के बाद ये डॉग फैमिली बन गया था। अगले दिन साइमन आता है और डॉग को घर ले जाता है। पर डॉग अब अलग है। अपने ओल्ड ओनर के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं, उसके फेवरेट फूड में भी इंटरेस्ट नहीं। कविन अपने पियानो पर बैठा है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। डॉग के बचे हुए सामान को देखकर वो खुद से बात करता है। वो रेस्टोरेंट जाता है पर पता चलता है लीसा ने जॉब छोड़ दी है। लीसा की सर्विस के बिना वो खा भी नहीं पाता, तो वो उसका घर ढूंढ निकलता है। मुझे भूख लगी है, पर लीसा यूज पागल समझती है और बाहर निकाल देती है। पता चलता है लीसा ने अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए छोड़ दी थी। कविन लीसा को अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाते देखता है। भले ही वो उसे पसंद नहीं करती, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं। उसके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए राइड एक्सेप्ट करती है। तुम कभी गेस नहीं करोगे कि आगे क्या होता है। सिर्फ लीसा को वापस सर्व करवाने के लिए कविन अपने पब्लिशर को फोर्स करता है लीसा के बेटे के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायर करने को। लीसा को कुछ पता नहीं, सोचती है उसके बेटे को फिर से एपिसोड आ रहा है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि कविन ने उसे बच्चे को चेक करने भेजा है। कॉन्वर्सेशन के दौरान डॉक्टर कहता है बच्चे की कंडीशन इंप्रूव हो सकती है और कविन सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर कर रहा है। इस सडन गुड न्यूज से लीसा रिलीव्ड होने से ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो उस रात सो नहीं पाती। उस बूढ़े आदमी की काइंडनेस यूज अंदर से खा रही है। वो तेज बारिश में कविन के घर जाती है और पूछती है आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। ये क्वेश्चन कविन को परेशान कर देता है। हो सकता है ये पूरा सेल्फिश हो सकता है जेन्युइन हेल्प हो सकता है कुछ और ही हो। पर लीसा सब कुछ क्लियर कर देती है। मैं आपके किए हर काम के लिए ग्रेटफुल हूँ, पर मेरा आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। कविन को कुछ समझ नहीं आता। वो बस उसे कहता है कल काम पर आ जाना।